हाथरस की तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखें भर आई, नम हो गई, क्योंकि हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 121 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों परिवार उजड़ गए। जिस वक्त हाथरस में यह हादसा हुआ उस वक्त हाथरस में सिर्फ चीख पुकार थी और वहां कुछ नहीं था। लोग अपनों के लिए बिलख रहे थे, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे कि उनके अपने आखिर कहां दबे हुए हैं। तो जो घटना हुई उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद आज वहां हाथरस में पहुंचे और जाकर उन्होंने उस घटना स्थल का भी जायजा लिया। वो घटना स्थल भी देखा जहां पर पंडाल लगा था बाबा हरि नारायण का, नारायण हरि, साकार नारायण हरि का जो पंडाल लगा था, जो सत्संग चल रहा था, वो जहां था वहां क्या कुछ हालात थे। साथ ही उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की और साथ ही जो है उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की तरफ से घायलों को 50,000, मृतक को 2 लाख रुपए और राज्य सरकार की तरफ से भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला जो है, एक ऐलान किया है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को जानकारी दी है कि जितने बच्चे इस हादसे में, मतलब जिनके माता पिता इस हादसे में गुजर गए और जो बच्चे बचे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनका खाना पीने का, उनका सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मतलब जो भी कुछ उन बच्चों की, उन परिवारों की जिम्मेदारी होगी, वो पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पर उठाएंगे। उनमें से जिसका बच्चा जहां भी पढ़ रहा होगा, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा था, सरकारी में पढ़ रहा था या कहीं भी पढ़ रहा था, उसका पूरा खर्चा योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने कंधों पर उठाएगी। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान किया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही परिवारजनों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही जो सवाल उठ रहा था कि जो एफआईआर की गई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, तो ये बताया है जो जांच कमेटी का गठन किया गया है उसकी सिफारिश पर, या जब वो जांच उसकी आगे बढ़ेगी उसमें अगर बाबा का भी रोल पाया जाता है तो फिर बाबा के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि बाबा तक पहुंचने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, बाबा से मुलाकात करने की, बात करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबा का कोई अता पता नहीं है। अखिलेश यादव के बाबा बेहद करीबी हैं। कुछ तस्वीरें भी अखिलेश यादव के साथ बाबा की जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बाबा के प्रोग्राम में अखिलेश यादव अक्सर जाते थे और उनका जो एक आश्रम है वो भी मैनपुरी में है। मतलब ये अखिलेश यादव का ही, यादव परिवार का ही गढ़ माना जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का हादसे के बाद जो पीड़ित बचे हैं, जो परिवार बचे हैं, उनके लिए जो कदम उठाए हैं, उस पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।